गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। परसों आप सभी का केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम है, इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो ये तमिलनाडु लोक सेवा आयोग का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ ILA। ILA का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली। विच इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स क्या है? तो वो करेस्पॉन्डेंस है। ठीक है। ऑप्शन बी। वेयर इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट लाइब्रेरी लोकेटेड। विश्व में सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है? तो आप सभी जानते हैं USA में है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वाशिंगटन में। ऑप्शन बी। हु वाज द मेन कंट्रीब्यूटर फॉर मॉडर्न लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया। आप सभी इसको जानते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ 3। ऑप्शन ए। वेयर इज लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इज सिचुएटेड। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कहाँ है? तो इसको मैंने अभी बताया, USA में है। ऑप्शन बी। द मेन पब्लिकेशन ऑफ आइजलिक। आइजलिक का मुख्य प्रकाशन क्या है? तो वह है आइजलिक बुलेटिन। ऑप्शन सी। यूनेस्को लॉन्च्ड अ प्रोग्राम नेम। यूनेस्को के द्वारा जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया उसका नाम है अब यूनिसिस्ट। ऑप्शन ए। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, यूनेस्को से यूनिसिस्ट, यूयू से। इन विच ईयर वाज द इंडियन कॉपीराइट इनेक्टेड। इंडियन कॉपीराइट इनेक्टेड कब हुआ है? तो 1957 में हुआ है। ऑप्शन बी। एंड्रू कार्नेगी द बेनिफैक्टर ऑफ लाइब्रेरी वाज फ्रॉम विच कंट्री। तो एंड्रू कार्नेगी कहाँ से हैं? USA से हैं। ऑप्शन ए। व्हाट डज एकेडमिक लाइब्रेरी कंजिस्ट। एकेडमिक लाइब्रेरी में क्या क्या आएगी? आप सभी जान रहे हैं, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी आएगी। ऑप्शन ए। हु इज़ द एक्स ऑफिसो प्रेसिडेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया। पब्लिक लाइब्रेरी जो है उसमें तमिलनाडु की पब्लिक लाइब्रेरी में एक्स ऑफिसियो प्रेसिडेंट कौन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है। जनरली इसमें आपका मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन या उसके द्वारा जो नॉमिनेट किया जाता है वह उस पब्लिक लाइब्रेरी के प्रेसिडेंट होते हैं। और उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एक्ट द एक्स ऑफिसो सेक्रेटरी ऑफ द लाइब्रेरी कमिटी। जो लाइब्रेरी कमेटी बनती है उसकी सेक्रेटरी हमेशा लाइब्रेरियन होता है। ऑप्शन ए। हु इनिशियली फार्मूलेटेड मॉडल इंटर लाइब्रेरी कोड। तो इंटर लाइब्रेरी कोड किनके द्वारा बनाया है? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा। ऑप्शन ए। सर्विस नेक्स्ट है, सर्विस बी फॉर सेल्फ इज़ द मोटो ऑफ। तो सर्विस बी फॉर सेल्फ का मोटो किससे रिलेटेड है? यह लाइब्रेरियन का मोटो है। इन 1957 हु हेडेड लाइब्रेरी एड हॉक कमेटी। 1957 में जो लाइब्रेरी कमेटी बनाई गई थी उसके हेड कौन थे? तो SR रंगनाथन उसके हेड थे। हाँ, नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ लाइब्रेरी इज बाबा अटॉमिक रिसर्च सेंटर लाइब्रेरी। आप सभी जानते हैं बार्क जो है अटॉमिक से रिलेटेड है ना, और वो स्पेशल लाइब्रेरी के पार्ट हैं। ऑप्शन ए। अ लाइब्रेरी विच सर्व द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री फ्री ऑफ चार्ज और फॉर अ नॉमिनल फीस इज द कॉल्ड। वह लाइब्रेरी जहाँ पर किसी देश के पब्लिक से पब्लिकों को फ्री में लाइब्रेरी सर्विस दी जाती है या फिर कुछ नॉमिनल फीस, नाम मात्र का फीस लिया जाता है, तो ऐसी लाइब्रेरी किससे रिलेटेड है? पब्लिक लाइब्रेरी। ऑप्शन डी। वेयर इज़ द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया सिचुएटेड। तो आप सभी जानते हैं भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय पश्चिम बंगाल कोलकाता में। व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर कॉलेज लाइब्रेरी। कॉलेज लाइब्रेरी के रेवेन्यू का मुख्य सोर्स क्या है? तो फीस फ्रॉम स्टूडेंट से जो फीस ली जाती है वो कॉलेज लाइब्रेरी का, वो इससे उनका मेन रेवेन्यू जनरेट होता है।
कार्बन ऑक्साइड यूज इन फुमिगेशन इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाट केमिकल। तो फुमिगेशंस को कंट्रोल करने के लिए जो केमिकल्स यूज़ किया जाता है ना कार्बो ऑक्साइड के साथ, तो इनका मिक्सर किया जाता है इथाइल ऑक्साइड एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का, दोनों का मिश्रण किया जाता है। और इनका मिश्रण जो होता है वो 1:9 में किया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन मिलेगी ऐसे। एयर कंडीशनिंग ऑफ स्टॉक रूम्स रिमूव्स। ठीक है, एयर कंडीशनिंग जो है स्टॉक रूम से रिमूव सल्फर डाइऑक्साइड्स। ठीक है, शायद एयर कंडीशनिंग के द्वारा जो है ना सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो निकलता है, इसलिए उसको एयर कंडीशनिंग ऑफ स्टॉक रूम से रिमूव किया गया है। ऑप्शन ए, एसीज वगैरह से निकलने वाली जो गैस है ना। रस्टी ब्राउन स्पॉट अपेयरिंग ऑन ओल्ड पेपर इज रिगार्डेड एज। तो रस्टी ब्राउन स्पॉट अपेयरिंग किससे रिलेटेड है? ओल्ड पेपर से, जो कि फॉक्सिंग के रिगार्डिंग है। ऑप्शन सी। विच एनिमल स्किन इज मोरक्को लेदर यूज फॉर बाइंडिंग। तो मोरक्को लेदर का यूज हम किसके लिए होता है, या मोरक्को लेदर का उपयोग कौन से एनिमल से बाइंडिंग में यूज किया जाता है? तो ऑप्शन ए गॉट। व्हाट इज द स्टॉक वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स। तो स्टॉक वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स क्या है? तो फिजिकल चेकअप ऑफ बुक्स, पुस्तकों का भौतिक सत्यापन है। ऑप्शन बी। द फुमिगेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ एथाइल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन द रेशियो ऑफ द, ये इसका ऑप्शन है 1:9 में होता है। ऑप्शन डी। बुक कार्ड, बुक बकेट आर सम ऑफ द आइटम दैट इज यूज्ड इन विच डिपार्टमेंट। किस डिपार्टमेंट के द्वारा इसको बनाया जाता है या यूज किया जाता है, तैयार किया जाता है? तो ऑप्शन डी टेक्निकल। ह्यूमिडिटी इन स्टॉक रूम्स शुड रिमेन टू व्हाट परसेंटेज। ह्यूमिडिटी कितने परसेंट तक होनी चाहिए? तो नॉट अबव 60%, 60% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी। द सेल्फ लिस्टेड लाइब्रेरी यूज टू फैसिलिटेट व्हाट। सेल्फ लिस्ट का यूज लाइब्रेरी में किस लिए होता है? ऑप्शन ए स्टॉक वेरिफिकेशन। व्हाट अट्रैक्ट्स स्मॉल बीटल्स कॉल्ड ड्रमस्टाइड इन द लाइब्रेरी। तो ये कुछ नया क्वेश्चन है ना, इसको देख लेंगे आप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लाइट। नेक्स्ट है हु डेवलप्ड CPM। जो क्रिटिकल पाथ मेथड है उसको किसके द्वारा डेवलप किया है? तो इसको डुपॉन्ट कंपनी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए। व्हाट इज़ द रोल ऑफ गुड ऑफिस कमेटी। गुड ऑफिस कमेटी का क्या रोल है इसमें? गुड ऑफिस कमेटी होता है टू डिसाइड द इंडियन रेट ऑफ कन्वर्सेशन। ठीक है, जो विदेशी पुस्तकें हैं उनका रेट डिसाइड गुड ऑफिस कमेटी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी। हु सजेस्ट दैट ओनली पब्लिश्ड बुक शुड बी प्रोक्योर्ड। इसमें जो उन्हीं पुस्तकों का चयन करें जो पब्लिश हुई है ना, ऐसा सिद्धांत किनके द्वारा दिया है? जॉर्ज बॉन्ड के द्वारा दिया गया है। हु आइडेंटिफाइड शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस को किसके द्वारा पहचाना गया है? तो यूलिस नार्डिन के द्वारा इनका पहचान शॉर्ट एनालिसिस का किया गया है। मास्लो का थ्योरी किससे रिलेटेड है? मास्लो का थ्योरी मोटिवेशन से रिलेटेड है। BNB का फुल फॉर्म है ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। द कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन इज ऑल्सो नाउन एज। जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन है ना, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 में बनाया गया था, तो उनको हम सैडलर कमीशन के द्वारा, सैडलर कमीशन के नाम से जानते हैं। जो सैडलर थे वो इस कमीशन के प्रेसिडेंट थे। ऑप्शन बी। हाउ मेनी प्रिंसिपल्स हैव हेलन एच हैंस पुट डाउन फॉर द बुक सेलेक्शन। हेलन एच हैंस के द्वारा बुक सेलेक्शन के लिए कितना सिद्धांत दिया है? तो 14। ऑप्शन सी। हु सेड डिमांड फॉर बुक शुड बी डिफरेंशिएटेड अकॉर्डिंग टू इट्स वॉल्यूम। तो डिमांड फॉर बुक्स जो है वो ऑप्शन ए LR मैकाल्विन के द्वारा दिया है, और वह अकेले हैं जो डिमांड फॉर बुक्स सिद्धांत दिया है। ऑप्शन ए LR मैकाल्विन। अकॉर्डिंग टू ऐसा रंगथन पब्लिक लाइब्रेरी स्टाफ सैलरी विल बी डैश फ्रॉम एनुअल एक्सपेंडिचर। जो पब्लिक लाइब्रेरीज है उसमें फंड का जो है 50% सैलरी पर एक्सपेंड होता है, ऐसा रंगनाथन के अनुसार।
ऑप्शन बी। रंगनाथन रिकॉग्नाइज हाउ मेनी काइंड ऑफ मेनेमोनिक्स, तो आप सभी जानते हैं रंगनाथन के द्वारा 4 तरह के मेनेमिक्स दिया गया है, ऑप्शन डी। हु इंट्रोड्यूस एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, तो इसको भी आप सभी जानते हैं चार्ल्स सामी कटर के द्वारा एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन 1891 में दिया गया है, ऑप्शन ए। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी क्लासेस, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में कितना मेन क्लास है, 20। ठीक है, कुछ कुछ बुक्स में इसको 21 भी है, तो उसको आप लोग देख लेंगे। हम देख रहे हैं ऑप्शन में 21 नहीं है तो 20 हम लगाएंगे, और 21 ऑप्शन में रहे तो 21 लगाएंगे। ठीक है। विच एडिशन ऑफ CC प्रोवाइड अ फेसेट फार्मूला फॉर इज बेसिक क्लास फंडामेंटल कैटेगरी, तो फंडामेंटल कैटेगरी को कौन से एडिशन में कॉलम क्लासिफिकेशन का दिया है, तो 3rd एडिशन में फंडामेंटल कैटेगरी को दिया है। विच ऑफ द क्लासिफिकेशन हैव टू लोकेट रिलेटेड डॉक्यूमेंट इमीडिएटली, तो क्लासिफिकेशन का जो है वो हमारे तत्काल पुस्तकें या रीडिंग मटेरियल उपलब्ध कराने के लिए सुविधा देता है, तो वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाइज अगर हम अरेंजमेंट किए हैं तो हम किसी को डॉक्यूमेंट तत्काल उपलब्ध करा सकते हैं। विच बजट गिव्स फ्रीडम टू डिसाइड एलोकेशन ऑफ फंड टू डिफरेंट आइटम, तो इसमें कौन सा बजट है जिसके द्वारा आपको यह स्वतंत्रता मिलता है कि आप डिसाइड कर सकते हैं कुछ कुछ विभिन्न आइटम्स को अपने अनुसार खरीदने का, परचेस करने का, एक्सपेंस करने का, तो वो है लमसम बजट, ऑप्शन बी। लमसम बजट ऐसा बजट है जिसके तहत एक निश्चित अनुमानित राशि लाइब्रेरी को प्रोवाइड कर दी जाती है जिसमें वो अपने हिसाब से खर्च कर सकता है। ठीक है, इसमें उसको फ्रीडम है डिसाइड करने का, ऑप्शन बी। व्हाट परसेंटेज इज सजेस्टेड फॉर सैलरी ऑफ द स्टाफ फॉर पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम अकॉर्डिंग टू रंगनाथन, तो इसको हम देख चुके हैं, ऑप्शन बी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूजर एजुकेशन, इंस्ट्रक्शन गिवन टू रीडर्स टू हेल्प देम मेक द बेस्ट यूज ऑफ द लाइब्रेरी। ठीक है, यूजर एजुकेशन के द्वारा, यूजर एजुकेशन क्या होता है, यूजर्स के रिक्वायरमेंट का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी। द वर्ड क्लासिफिकेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज, क्लासिफिकेशन वर्ड कौन सी भाषा से है, तो क्लासिफिकेशन का ओरिजिन जो है क्लासिस से हुई है जो कि लैटिन वर्ड है, ऑप्शन ए। फंडामेंटल कैटेगरी वेयर इंट्रोड्यूस इन विच एडिशन ऑफ कॉलम क्लासिफिकेशन, तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, ऑप्शन ए 3rd एडिशन। इन विच ईयर द मैनुअल ऑन द यूज ऑफ DDC वाज पब्लिश्ड, तो मैनुअल ऑफ DDC का मैनुअल कब पब्लिश हुआ है, 1982 में पब्लिश हुआ है, ऑप्शन ए। व्हाट इज द साइज ऑफ विजुअल इंडेक्स कैटलॉग कार्ड, कैटलॉग कार्ड का विजुअल इंडेक्स क्या है, विजुअल इंडेक्स कैटलॉग कार्ड क्या है, 12.5 × 20 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ऑप्शन डी। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जो स्क्रीन पर शो हो रहा है। ओपेक इज एक्रोनिम ऑफ, ओपेक क्या है, ओपेक का फुल फॉर्म, ओपेक जो है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए, आपके आगामी एग्ज़ाम्स को देखते हुए KVS और राजस्थान लाइब्रेरियन, MPPSC, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग में जो पोस्ट आएगी उनके लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसको एक बार आप लोग ज़रूर देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।